हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो बात करने वाला हूं इसको ध्यान से सुनना, समझना और इस बात को अपने दिलो दिमाग में बिठा कर रखना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो इंसान की जरूरत है वो इंसान की जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान, मतलब घर मकान। तो आज सभी लोग अपने रहने के लिए एक घर, एक मकान जरूर चाहते हैं। और तो और कई लोग अपने रहने के लिए एक आलीशान बहुत बढ़िया सा घर बनाकर रखते हैं और उस घर के अंदर सभी सहूलत रहती है, सभी तरह की जो जो उनको चाहिए सब कुछ उनको घर में उन लोगों ने अच्छे से इकट्ठा किया हुआ है। और कई लोग ऐसे हैं कि जिनके पास खुद का घर नहीं लेकिन वो किराए से रहते हैं। तो भी देखना, जिनके पास किराए का घर है तो वो भी तो अपने सहूलत के लिए उस घर में वो सारी वस्तुएं इकट्ठा करके रखते हैं जिनकी उनको जरूरत रहती है। तो मतलब हर एक इंसान जो अपने घर में रहता है, किसी का घर बड़ा है, किसी का घर छोटा है, लेकिन सभी लोग अपने सर के ऊपर एक छत चाहते हैं और एक अच्छा सा बढ़िया सा घर चाहते हैं। तो उस घर के अंदर परिवार के कितने भी लोग हों, 5, 4, 6, 3, 2, जितने भी, सभी लोग वहां पर इकट्ठा रहते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि उस घर के अंदर हर रोज वो साफ सफाई करते रहते हैं। उसमें झाड़ू पोछा लगता है, उसमें और भी साफ सफाई होती रहती है। और तो और घर में कोई जाला तक नहीं लगने देते। जैसे वो मकड़ी आती है, मकड़ी एक जाल बना लेती है, चाहे ऐसा वैसा जो भी। तो जो भी इंसान ने अपने रहने के लिए घर बनाया है तो उसकी साफ सफाई होती है। लेकिन आज मैं जो कहने वाला हूं इस बात को ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना। अगर किसी इंसान को ऐसा पता चल जाए कि उसके घर में कोई जहरीला सांप आ गया है तो क्या वो इंसान घर के अंदर रह पाएगा? अगर किसी इंसान को पता चल गया कि आधी रात को या रात में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जो भी, अगर सांप उसके घर में आ गया, चलो सांप जहरीला छोड़ो, अगर वैसे उसको पता चल जाए कि सांप आ चुका है अंदर, तो इंसान क्या करेगा? क्या वो ऐसा बोलेगा चलो कोई बात नहीं, अभी सो जाता हूं, सुबह उठूंगा, सुबह उसको बाहर निकाल कर उसको मार डालूंगा? क्या करेगा वो? सबसे पहले तो वो पूरे परिवार को घर से बाहर निकालेगा, अरे चलो बाहर निकलो, यहां पर सांप आ चुका है। और हो सकता है वो अपने आस पड़ोस वाले लोगों को इकट्ठा कर ले, भैया मैंने कभी सांप को मारा नहीं है, आप लोग आ जाओ और मेरे घर के अंदर जो सांप है उसको आप मारकर बाहर निकाल दो, जो भी। तो कहने का मतलब, जो इंसान अपने घर में रहता है, अगर उसको पता चलता है कि उसके घर के अंदर सांप है तो वो इंसान तब तक अपने घर के अंदर नहीं सो पाएगा, तब तक अपने घर के अंदर आराम नहीं कर पाएगा, तब तक उसको चैन नहीं मिलेगी जब तक वो सांप को बाहर नहीं निकाल देता या उसको मार नहीं देता। ऐसा हो सकता है कि किसी के घर के अंदर सांप आया हो और इंसान बेफिक्र हो और इत्मीनान से, शांति के साथ या चैन के साथ वो सो जाए, कोई बात नहीं, मैं सांप को एक आधे दिन में, 2 दिन में या कल सुबह या जैसे भी उसको मार डालूंगा। नहीं, जब तक वो सांप को नहीं मारेगा ना तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा। जी हाँ, जब तक वो सांप को नहीं मारता तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि
जो इंसान है उसका शरीर वो क्या है? वो परमेश्वर का भवन है, वो परमेश्वर का मंदिर है, वो परमेश्वर का घर है। इंसान का जो शरीर है वो परमेश्वर का घर है। तो ये जो घर है, ये जो परमेश्वर का भवन है, क्या इसके अंदर ऐसी बातें नहीं? क्या ऐसी बातें इस शरीर के अंदर नहीं जो परमेश्वर के विरोध में हैं? और इंसान इनको नहीं निकाल रहा, इनको नहीं खत्म कर रहा, इनको नहीं खत्म कर रहा। जबकि इंसान क्या है? वो लापरवाह हो चुका है। इंसान क्या है? वो तो बेपरवाह हो चुका है। इंसान क्या है? वो तो आलसी हो चुका है। इंसान क्या है? वो तो चैन से बैठा हुआ है, चैन के साथ सोता है, चैन के साथ खाता है, चैन से के साथ आराम करता है। क्यों? इंसान अपने घर को तो बचा कर रखना चाहता है, संभाल कर रखना चाहता है, अपने घर के अंदर कोई भी ऐसी जहरीली चीज को नहीं रहने देना चाहता जिससे उसका नुकसान हो। लेकिन ये घर किसका? ये शरीर किसका है? ये परमेश्वर का है, परमेश्वर का भवन है। इसके अंदर ढेर सारी ऐसी चीजें हैं, नशा है, निंदा है, चुगली है, लड़ाई है, बैर है, झगड़ा है, और भी बहुत कुछ है। ये सारी क्या है? खतरनाक चीज है। हो सकता है वो सांप के कांटे से आपको कोई जहर ना हो सकता है सांप किसी को काट ले लेकिन उससे इंसान ना मरे। लेकिन ये जो शरीर के अंदर जो ऐसे काम है ना, शरीर के काम, ये सारे क्या है? जहरीले सांप, जहरीले बिच्छू, और भी जहरीले से जहरीला, ये ऐसे इंसान के अंदर एक पशु के समान, एक जानवर के समान, एक रेंगने वाले के समान अंदर बैठे हुए हैं और ये इंसान को खत्म किए जा रहे हैं। लेकिन इंसान वो तो चैन के साथ सोता है, चैन के साथ खाता है, चैन के साथ घूमता है, और तो और सोचता है अभी समय नहीं है, अभी तो खाने पीने के मौज मस्ती के दिन हैं। चलता है, होता है, देखना पड़ता है, बिरादरी को, समाज को, लोगों को खुश करना पड़ता है, होता है सब कुछ। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब इन दिनों में नहीं करेंगे तो कौन से दिनों में करेंगे? क्या बुढ़ापे में करेंगे? कहने का मतलब ये जो शरीर है ना, ये खुद का नहीं है ना। उसके बाइबल में लिखा है कि ये शरीर प्रभु यीशु का मंदिर है, परमेश्वर का भवन है। तो देखो, इंसान खुद के घर को तो साफ रखता है, खुद के मकान को वो सफाई करता है, लेकिन ये जो परमेश्वर का घर है ना, परमेश्वर का भवन है, इसकी तरफ उसका ध्यान नहीं, इसकी तरफ उसका मन नहीं। और बाइबल में लिखा है, एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा, चलो पढ़ूंगा तो मैं थोड़ा लंबा चला जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप पहला कुरिन्थियों उसको पढ़ो ना, तो वहां पर कुरिन्थिया के लोग, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया था, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया था, जो लोग संपूर्णता की ओर बढ़ रहे थे, उनके अंदर कुछ ऐसी बातें आ गई। तो कुरिन्थिया की पहली पत्री आप पूरा अध्याय पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। मैं पढ़ूंगा तो काफी बड़ा है, तो उसमें आपको पता चलेगा क्या क्या हुआ वहां पर। तो पहला कुरिन्थियों की जो पत्री है उसको पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना, शांति के साथ पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। ये सारी बातें उन लोगों के अंदर आई थी जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया था, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया था, उनके अंदर ऐसी बातें आ गई। और जब ये बातें परमेश्वर के दास संत पौलुस को पता चली कि उनके अंदर फूट आ चुकी है, उनके अंदर कड़वाहट आ चुकी है, उनके अंदर लड़ाई झगड़ा आ चुका है, उनके अंदर पक्षपात आ चुका है, वो लोग कमाई का दशमांश नहीं निकालते, वो लोग एक दूसरे का बोझ नहीं उठाते, ऐसी ढेर सारी बातें उनके अंदर आ चुकी हैं, बुरी बातें आ चुकी है, व्यभिचार आ चुका है, ना जाने क्या क्या उनके अंदर आ चुका है। जब इन बातों के बारे में संत पौलुस ने जाना, तब संत पौलुस ने अपनी पत्री में उनको बहुत डांटा, उनको बहुत धमकाया, और संत पौलुस ने यहां तक बोला कि मैं तुम्हारे पास आऊं तो क्या लाठी लेकर आऊं या प्रेम के साथ आऊं। तो अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वहां पर संत पौलुस का कितना गुस्सा है उन लोगों के ऊपर। लेकिन क्यों?
क्योंकि उस घर के अंदर, उस शरीर के अंदर बुरी बातें आ चुकी थीं, और बुरी बातें आ चुकी थी, और उस बुरी बातों की वजह से उन लोगों को खुद नहीं पता चला था कैसा हुआ। लेकिन जब संत पौलुस ने डांटा, जब संत पौलुस ने उनको धमकाया, जब उनको पता चला, और उसके बाद उन लोगों ने खुद के अंदर से वो सारी बातें बाहर निकाल दी जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं थी, और बातें पसंद नहीं थी वो सारी बातें उन लोगों ने निकाल दी। अब सोचो, निकालने के लिए क्या वो लोग शांति के साथ बैठे होंगे? क्या उन लोगों ने आराम किया होगा? क्या वो आराम के साथ सोए होंगे? नहीं, वो लोग लगातार इस घर की सफाई करते रहे, परमेश्वर के भवन की सफाई करते रहे, और लगातार 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 तब तक उन लोगों ने काम किया, तब तक वो लोग काम करते रहे जब तक वो लोग इस घर को साफ नहीं कर पाए। और तो और उन लोगों ने अपने आप को इतना साफ किया, जब तक वो साफ नहीं कर सके तब तक उनको चैन नहीं मिला, वो लोग चैन के साथ नहीं बैठे। और बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसके 8 वचन से, क्योंकि यद्यपि मैं अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़े देर के लिए था। देखो, संत पौलुस ने बोला, मैंने पत्री जो लिखी उसमें मैंने तुम्हें डांटा, मैंने धमकाया, लेकिन मुझे दुख तो हुआ था, लेकिन अभी मैं दुखी नहीं हूं। अभी मैं इस बात से आनंद करता हूं कि तुम लोगों को जो दुख हुआ था, जो तुम लोगों ने शोक किया था, उस शोक से, उस दुख से तुम लोगों ने क्या किया? पश्चाताप किया, मन फिराया। आगे बढ़ूंगा। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुम्हें शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। अंत देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ देखो तुम्हें इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। अब देखो, बाइबल में लिखा है कि जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे अंदर ऐसी ऐसी बातें आ चुकी हैं, तो तुम लोग दुखी तो हुए, लेकिन ये जो दुख था ना, जो मैंने पत्री लिखी थी, उस दुख ने क्या किया? तुम्हारे अंदर एक ऐसी बात पैदा कर दी। तुम लोगों ने मन फिराया, तुम लोगों ने पश्चाताप किया, मन फिराया, पश्चाताप किया, और जो ऐसी बातें थी तुम्हारे अंदर, तुम लोगों ने सारी बातें बाहर निकाल दी। और लिखा है, और क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसार का शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। मतलब जो तुम्हें शोक हुआ, जो तुम्हें दुख हुआ, उसी के द्वारा को तुम लोगों ने क्या किया? सच्चा पश्चाताप किया, सच्चा मन फिराया। फिर लिखा है, अंत देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितना उत्साह, देखो तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। मतलब तुम इस बात में अब निर्दोष हो, अब तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी बुरी बात नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय 8 से लेकर 11 वचन तक अगर पढ़ा, आप भी पढ़ना, पता चल जाएगा। तो तुम लोगों ने वो सारी बातें अपने अंदर से बाहर निकाल दी। तो क्या जो इनके अंदर बातें थी तो इन्होंने कब निकाली? जब इनको पता चला। तो क्या इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता निकाली होंगी? एक आज निकाल दो, एक 2-4 दिन के बाद निकाल देंगे, एक हफ्ते के बाद निकाल देंगे, एक महीने के बाद निकाल देंगे, क्या ऐसा किया होगा? अरे नहीं, इन लोगों ने जल्दी जल्दी से अपने अंदर से वो सारी बातें निकाली। और इन लोगों ने, मुझे लगता है ये लोग चैन के साथ नहीं बैठे होंगे।
इन लोगों ने आराम नहीं किया होगा। मेरे अंदर निंदा आ गई, मेरे अंदर झूठ आ गया, मेरे अंदर गाली आ गई, मेरे अंदर ये आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, खूट आ गई। तब उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को उन लोगों ने शुद्ध किया, पश्चाताप किया उन लोगों ने, मन फिराया उन लोगों ने और साबित कर दिखाया कि अब इनमें से कोई भी बात हमारे अंदर नहीं। तो देखो, जब इतना सारा काम करना था तो क्या कोई इंसान हाथ पर हाथ रखकर बैठेगा? क्या कोई इंसान शांति के साथ बैठेगा? क्या कोई इंसान चैन के साथ बैठेगा? नहीं, ये लोग चैन के साथ नहीं बैठे। और कब तक नहीं बैठे? जब तक इन लोगों ने इस परमेश्वर के घर को साफ नहीं कर दिया, परमेश्वर के भवन को साफ नहीं कर दिया, तब तक इन लोगों ने, मुझे लगता है कि ये लोग चैन के साथ नहीं बैठे होंगे। अरे जब आप अपने घर के अंदर कोई ऐसा जहरीला बिच्छू, जहरीला सांप या जहरीली कोई ऐसी चीज आ जाए, जब आप उस घर को, उस जहरीली वस्तु को या न्योला वगैरह जो भी आपके घर में आ जाए, जब तक आप उसको घर से बाहर नहीं निकाल सकते या नहीं निकाल देते, तो जब आप उस वक्त चैन के साथ नहीं बैठ सकते, तो देखो ये आत्मा की बात है, आत्मा की बात है। तो ऐसे ही शरीर के ढेर सारे काम इनके अंदर आ चुके थे और जब पता चला तो ये लोग आत्मिक लोग थे, इन लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ था, इन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया हुआ था, ये लोग प्रभु भोज लेने वाले थे, ये लोग संगति करने वाले थे, ये लोग लोगों को गवाही देने वाले थे, हो सकता है इनमें से कुछ उपदेश देने वाले हों, ये सारी बातें इनके अंदर थी। लेकिन जब इनके अंदर चलते चलते ऐसी बातें आ गई तो इन लोगों ने उन बातों को निकालने के लिए कितना टाइम लिया होगा? क्या लंबा समय लिया होगा? नहीं। इन लोगों ने देखा कि परमेश्वर का भवन खराब हो गया और मेरी गलती से खराब हो गया, चलो परमेश्वर के भवन को साफ करते हैं। और तब तक साफ किया और जब तक वो पूरी तरह साफ नहीं हुआ, और इन लोगों ने, मुझे लगता है कि चैन के साथ नहीं बैठे होंगे। जब पूरी तरह से साफ कर दिया, अब चैन ही चैन, अब शांति ही शांति। और इन लोगों ने बोल दिया, संत पौलुस अभी आओ हमारे बीच में, आकर देखो क्या कोई ऐसी बात है। तो देखो, संत पौलुस अभी खुश हो रहे हैं कि मैं इस बात से आनंद हूं, मुझे खुशी है इस बात से कि मैंने जो तुम्हें सिखाया उसका परिणाम मुझे मिला, अब तुम्हारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं। तो देखो, ये कब हुआ कि जब इन लोगों ने चैन के साथ नहीं बैठे। तो बस ऐसे ही आपके अंदर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के विरोध में हैं और परमेश्वर का घर, परमेश्वर का भवन, आपका शरीर वो खराब कर रही हैं। तो कुछ मत करो, बस चैन के साथ मत बैठो, उठ के खड़े हो जाओ और साफ सफाई करो और तब तक साफ करो जब तक ये सारी बातें बाहर नहीं जाती। ऐसा करने के लिए परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप सभी को दे। आमीन।